नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ठंड से जुड़ी, जहां पर दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है। हरियाणा के कई जिलों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर तक रही। धुंध के चलते अब वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले ही सर्दी का सितम यहां पर लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहां पर लगातार छाया कोहरा भी यातायात को लेकर अब समस्याओं में इजाफा करता हुआ न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि रफ्तार एकदम से फुल स्टॉप यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अंबाला की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे कि अब लोग यहां पर ठिठुरन काफी महसूस कर रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां पर कई जिलों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंबाला में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर रही, जिससे कि वाहन चलाने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। धुंध के चलते अब वाहनों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम अभियान और कदम उठाए जा रहे हैं। वाहनों में रिफ्लेक्टर्स लगवाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वाहनों में रिफ्लेक्टर्स लगाएं, और साथ ही स्ट्रीट लाइट को लेकर भी तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इन सबके बीच ठंड से बचाव को लेकर भी रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। तो वहीं लोग अब अलाव का सहारा लेकर ठंड दूर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग रात में ऑटो चलाते हैं, बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं। सवारी तो बहुत कम मिल रही है इस टाइम ठंड की वजह से। दिक्कत बस यही जी, ठंड में तो आती है थोड़ी बहुत दिक्कत। ऑटो बस चल ही रहा है सही। हाँ जी, परेशानी तो है ही थोड़ी बहुत। दिल्ली में अभी तो ज़्यादा ठंडी नहीं है, फिर भी फॉग तो लग रहा है। अभी भी क्या करें, ड्यूटी जाना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है। तो ड्यूटी जा रहे हैं, क्या करें, सामना तो करना पड़ेगा। और ज़्यादा ठंडी भी तो नहीं, ठंडी भी कम होगी करीब करीब। फॉग तो लग रहा है, फिर भी जनवरी के लास्ट में भी फॉग लग रहा है। फॉग के बजाय भी फिर भी इसका सामना करना पड़ रहा है। अजी कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह पहले 6 बजे निकलते थे, लेकिन अब 7-8 बजे निकलते हैं और ठंड से कांप रहे हैं बहुत ज़्यादा। 4-4, 6-6 कपड़े पहन के निकलना पड़ रहा है। ठंड बहुत है, आज ज़्यादा है, कल कम था। आज कोहरा भी ज़्यादा है, रास्ता कम दिखाई दे रहा है। ठंड यही 9-10 बजे तक तो ठंड रहेगा, उसके बाद थोड़ी सी मौसम खुल जाता है तो आदमी को थोड़ा राहत मिल जाता है। नजर आ रहे हैं कि ठंड बढ़ने की वजह से सवारी नहीं मिल रही है। ऐसे में उनको यहां पर यूं ही एक स्थान पर खड़ा रहना पड़ रहा है। बाकी जो कोई लोग अपने वाहनों से ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनको भी काफी दिक्कतें आ रही है। यही वजह है कि लोग घरों में ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं। न्यूनतम तापमान अंबाला की बात करें तो 9 डिग्री यहां पर लगभग दर्ज किया गया है, और कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर रही है, जो कि परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। तो धुंध के चलते वाहनों की रफ्तार थमती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफे का बहुत बड़ा कारण। इन सब के बीच बूंदाबांदी के चलते भी ठंड में इजाफा हुआ है। हल्की फुल्की बारिश कई क्षेत्रों में दर्ज की गई। साथ ही शीतलहर भी यहां पर ठंड के प्रकोप को बढ़ाती हुई। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में ठंड के और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे कि लोगों को अपील की गई है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना ही हो तो अपने घरों में ही ठहरें। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमर सिंह हमारे साथ सिरसा से सीधे जुड़ रहे हैं। अमर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में चिंता का विषय है, जहां पर घना कोहरा बहुत ज्यादा समस्या यहां पर पैदा करते हुए फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है?
देखिए रंजना, अगर सिरसा की बात करें तो हालांकि परसों अच्छी धूप खिली थी, कल भी सुबह 9 बजे ही धूप खिल गई थी, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद जैसे शीतलहर चली तो लोगों को काफी परेशानी हुई। आज आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे अभी भी 10 बज चुके हैं, लेकिन काफी गहरी धुंध चाहिए, जिससे दृश्यता जो है काफी कम है, वाहन चालकों को दिखते आ रही है। तो यही कारण है कि जो लगातार जो मौसम परिवर्तनशील हो रहा है, इसको लेकर हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की बात करें, जो उनके वैज्ञानिक है उन्होंने जो बताया, मौसम विज्ञान ने बताया कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में इस तरह मौसम रह सकता है। आज शाम तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है और शाम को कहीं कहीं केवल बादलवाई हो सकती है, यानी बादल छाए रहने से हो सकता है कि रात का तापमान कुछ बढ़ सकता है। लेकिन कल से 25 जनवरी से लगातार, उसके बाद फिर से 25-26 को लगातार जो मौसम वैज्ञानिक उनके अनुसार से जो धुंध छाई रहेगी और ठंड एक बार फिर बढ़ेगी। यानी ये तो मौसम के बारे में। जहां तक परेशानियों की बात करें तो इस तरह के मौसम में जो बच्चे हैं, खास करके बुजुर्ग है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। हालांकि छोटे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां, लेकिन उसके बावजूद भी इस ठंड की वजह से उनको परेशानी होती है, खासकर जो न्यूरोटल्स बच्चे थे उनको। उसके बाद अगर जहां तक दूसरा इसको पहले देता हूं रंजना, जो फसल के लिए इस तरह का मौसम काफी अनुकूल माना जाता है, क्योंकि जो इस तरह जो रबी की फसलें हैं, चाहे गेहूं हो चाहे सरसों हो, इन सभी फसलों के लिए अच्छा ये मौसम माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से धुंध पड़ती है और धुंध के बाद जो ड्रॉपलेट्स पत्तों में जमते हैं वो एक काम का सिंचाई का काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मौसम फसलों के लिए अनुकूल है, लेकिन आम जनजीवन इससे बिल्कुल प्रभावित हो रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में लगातार इस तरह की ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। जी रंजना। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की तरफ से अमर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए भी यहाँ पर तस्वीरें बेहद आम हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए रंजना, पूरे प्रदेश में पिछले 18 तारीख से शुरू किया गया जो पूरे सड़क सुरक्षा महीना शुरू किया गया है। ऐसे में हर रोज जो ट्रैफिक जो विभाग है उनकी तरफ से रिफ्लेक्टर लगाने की बात की जाए, चाहे लोगों को जागरूक करने की बात की जाए। जैसे आज सिरसा में राहगिरी का आयोजन किया गया है, उसका थीम भी केवल रोड सेफ्टी है। यानी लगातार इस तरह से उनको जो अलग अलग जो जागरूकता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों को धुंध में किस तरह से वाहन चलाना चाहिए वो सावधानी बरतनी जा रही है। खासकर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो धुंध के अंदर जो फोग लाइट है वो उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी तरह जो सफेद पट्टी है उसको देखकर चलने, जब धुंध ज्यादा हो वो देखकर चलने चाहिए। खास करके जब विजिबिलिटी 25 से 50 मीटर की दूरी पे हो तब रिफ्लेक्टर जलाकर चले। इस तरह की जो तमाम सावधानियां बरतने के लिए जो विभाग लगातार जागरूक कर रहा है और पूरे महीने ये जागरूकता अभियान चलेगा। रोजाना कहीं न कहीं इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इसमें जागरूक किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वाहन चलाने से तो जो वाहन चालक है उनको इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो ये जानना होगा कि जो उनकी फोग लाइट सही है कि नहीं, रिफ्लेक्टर लगे कि नहीं। खासकर अगर देखा होगा जो ट्रॉलीज होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, उसके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते। अब जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत जो भी ट्रॉली है, जो बड़े वाहन है, उनके पीछे रिफ्लेक्टर सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो सावधानी है इसको करके सावधानियां जो दुर्घटना से बचा जा सकता है। जी रंजना। बिल्कुल, ये तमाम सावधानियां हैं जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ली जा रही है। लोगों को भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम ऐसे आंकड़े सामने न आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका तमाम जानकारी के लिए।